हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूं दिव्या। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्रैक्ट्स के बारे में, उनके टाइप्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होते हैं ब्रैक्ट्स? ब्रैक्ट्स है मॉडिफाइड लीफ जिनकी एक्सिल में आपको एक फ्लावर या फिर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या फिर इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम कहते हैं वो मिलते हैं। तो जब लीफ मॉडिफाई होकर अपने एक्सिल में फ्लावर को या इन्फ्लोरेसेंस को बेयर करने लगती है, ऐसी मॉडिफाइड लीफ को हम ब्रैक्ट कहते हैं। अब कुछ मॉडिफिकेशन लीफ में होते हैं तब ये ब्रैक्ट्स बनते हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन हम देखते हैं? सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इनका मॉडिफिकेशन है उसमें ये कलर चेंज करके आपको एज अ पेटल दिखने लगते हैं। दूसरा, ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होकर बड का प्रोटेक्शन या फिर इन्फ्लोरेसेंस के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो कभी भी अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो हम कैसे पहचानेंगे? एक तो ये फ्लावर के नीचे पाए जाने वाले स्टॉक या फिर पेडिसल और इन्फ्लोरेसेंस का हम पेडंकल बोलते हैं। तो इस स्टॉक के इस तरह नीचे पाए जाते हैं। तो पेडिसल के नीचे या फिर पेडंकल के नीचे पाया जाने वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कुछ मॉडिफिकेशन लीफ से दिखा रहा होता है उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो एक पहचान तो ये हुई। दूसरा, जब ये ग्रुप्स में होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस को कवर करते हैं। तो इन ग्रुप्स में पाए जाने वाले ब्रैक्ट्स का काम होता है प्रोटेक्शन का इन्फ्लोरेसेंस की। तो ब्रैक्ट हुए मॉडिफाइड लीव्स जिसके एक्सिल में आपको फ्लावर मिलेगा या फिर इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। तो आपको यहाँ दो पिक्चर्स में दो एग्जाम्पल भी दिख रहे होंगे ब्रैक्ट्स के। एक ये बोगनवेलिया जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और दूसरा ये पॉइंसेटिया या क्रिसमस ट्री जो आपको क्रिसमस के टाइम पर देखने को मिलता है। तो इन दोनों में ही आपको ये फ्लावर दिखते हैं छोटे छोटे से और इनके साथ ये कलरफुल ब्रैक्ट दिखाई देते हैं। तो इसमें भी बोगनवेलिया में भी जो आपको ये पिंक कलर का दिख रहा है ये होता है ब्रैक्ट। अब जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उन फ्लावर्स को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट और जिन में ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। और जब हम फ्लोरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसके साइन है ब्रैक्टिएट को हम बी आर से और ई ब्रैक्टिएट को हम ई बी आर से शो करते हैं। अब ब्रैक्ट्स होते हैं 5 तरह के। एक पेटलॉइड ब्रैक्ट, दूसरा स्पेथी ब्रैक्ट, थर्ड फोलिशियस या लीफी ब्रैक्ट इनको बोलते हैं, फोर्थ है इनवॉल्यूकर और फिफ्थ हम ग्लूम्स को रखते हैं ब्रैक्ट की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेटलॉइड ब्रैक्ट। पेटलॉइड ब्रैक्ट नाम से पता चल रहा है पेटलॉइड, तो पेटल की तरह हो रहा है। ऑइड वर्ड जहाँ भी आ जाता है तो लाइक हो जाता है, पेटल लाइक। सेपेलॉइड सेपल लाइक। तो पेटलॉइड ब्रैक्ट पेटल की तरह दिखने वाले ब्रैक्ट्स। अब क्यों पाए जाते हैं ये पेटलॉइड ब्रैक्ट? क्योंकि प्लांट में फ्लावर बहुत स्मॉल होते हैं और ब्रैक्ट क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं और पेटल की तरह दिखने लगते हैं। तो ये ब्रैक्ट कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे पेटल लाइक नाम है तो पेटल की तरह ही बिल्कुल दिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्रिसमस ट्री है जिसे हम पॉइंसेटिया बोलते हैं, इसमें आप पेटलॉइड ब्रैक्ट देखते हो। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है ये बोगनवेलिया जिसमें आप ये वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स देख रहे हो। तो ये जो आपको वाइट और पिंक कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं ये हैं ब्रैक्ट्स। अब इसमें आपको ये 3-3 के ग्रुप में दिख रहे होंगे। जैसे इसमें 3 फ्लावर्स आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे और उसी के साथ 3 ब्रैक्ट्स लगे हुए हैं। तो फ्लावर इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं जैसा आपको दिख भी रहा होगा और हर फ्लावर के साथ एक ब्रैक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रैक्ट्स का काम होता है पेटलॉइड ब्रैक्ट में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना जिससे कि पॉलिनेशन हो सके और ये कलर चेंज करके पेटल की तरह आपको दिखते हैं, इसीलिए कहलाते हैं पेटलॉइड ब्रैक्ट्स। नेक्स्ट है स्पेथी ब्रैक्ट। तो स्पेथी ब्रैक्ट हमें देखने को मिलते हैं स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में। जब हमने ये इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस किया था तब भी देखा था कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर जो मॉडिफाइड लीफ होती है उसको हम स्पेथ कहते हैं। तो नाम भी सिमिलर से ही है, स्पेथी और स्पेडिक्स। तो स्पेथ ब्रैक्ट जो पाए जाते हैं वो ब्राइट कलर के बिग लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एग्जाम्पल में हम एंथूरियम और बनाना को देखते हैं। तो ये देखो एंथूरियम है जिसमें ये आपको पिंक कलर का बड़े से ये जो
दिख रहे हैं ये हैं ब्रैक्ट, और इनके एक्सिल से निकलते हैं ये मेल और फीमेल फ्लावर्स जो इस ग्रीन से कलर की स्टिक पे आपको लगे दिखाई देते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये बनाना का इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो मैरून रेड से कलर का आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये है बनाना का स्पेथी ब्रैक्ट, और इसके एक्सिल से निकल रहे हैं ये पूरा देखो इन्फ्लोरेसेंस, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है प्रोटेक्शन का। स्पेथी ब्रैक्ट का काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना और इन्फ्लोरेसेंस का प्रोटेक्शन। तो ये काफ़ी बड़ा और रफ सा होता है, और ये है इसके फ्लावर्स जो इसकी एक्सिल से निकल रहे हैं। तो ये है बनाना में पाया जाने वाला स्पेथी ब्रैक्ट। नेक्स्ट है फोलेशियस ब्रैक्ट। तो फोलिएज या फोलेशियस जहाँ भी नाम आता है मतलब होता है लीफ का, तो इनका दूसरा नाम लीफी ब्रैक्ट भी है। तो फोलेशियस या लीफी ब्रैक्ट बिल्कुल लीफ की तरह ही आपको दिखाई देंगे, और ये ग्रीन भी होते हैं कलर में, सिर्फ इनकी शेप आपको लीफ की तरह नहीं दिखाई देगी। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं एडेटोडा, क्लियोम और ये फायर क्रैकर। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है एग्जाम्पल, ये फायर क्रैकर ही है, और इसमें ये जो ग्रीन कलर के आपको निकले दिख रहे हैं ये हैं ब्रैक्ट। तो आप यहाँ देखो ये है फायर क्रैकर का प्लांट, और ये नीचे जो जितने भी आपको ग्रीन कलर के सीड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं लीफी ब्रैक्ट या फोलेशियस ब्रैक्ट। अब ये पूरी लंबाई में आपको दिख रहे हैं और हर फ्लावर के पेडिसल से आपको निकले दिख रहे होंगे। तो इनका काम है यहाँ पर प्रोटेक्शन करना, क्योंकि इनको मैं छू कर देख रही हूँ तो ये थोड़ा स्पाइनी से भी हैं, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और ये कौन सा प्लांट है? फायर क्रैकर, जिसे हम क्रोसेंड्रा इनफंडिबुलम भी कहते हैं। अदर एग्जाम्पल्स में हमने पीछे देखे क्लियोम और एडेटोरा आते हैं। नेक्स्ट है इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर भी ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये आपको इनफ्लोरेसेंस के नीचे दिखाई देंगे। तो इसके एग्जाम्पल में जो हम देखते हैं वो है सनफ्लावर, क्योंकि सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है, बोलते हैं हम इसको सनफ्लावर है। तो इस इन्फ्लोरेसेंस के नीचे आपको एज ए वर्ल्ड प्रेजेंट जो दिखाई देता है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पूरे राउंड में, मतलब पूरे फ्लावर के चारों तरफ या पूरे इन्फ्लोरेसेंस के चारों तरफ ये होता है, और इसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूकर। और ये है मॉडिफाइड लीफ जिन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो इनका भी काम है इस इन्फ्लोरेसेंस को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, और ये किसको कवर करते हैं? पूरे इन्फ्लोरेसेंस को। एग्जाम्पल है इसका सनफ्लावर या फिर मैरीगोल्ड। नेक्स्ट बात आती है ग्लूम ब्रैक्ट्स की। तो ग्लूम ब्रैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे जब हमने ये इन्फ्लोरेसेंस देखा था। तो जब हम वीट या राइस का इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं तो उसमें ये पेडंकल पर नीचे हमें एक लोअर ग्लूम और एक अपर ग्लूम दिखाई देता है, उसके ऊपर ये लेमा होता है, और यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस में लॉडिक्यूल्स मेल फीमेल फ्लावर दिखते हैं। तो ये जो लोअर और अपर ग्लूम होते हैं ये बिल्कुल स्केल लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये क्या है? ये अगेन ब्रैक्ट्स हैं जिनको हम ग्लूम बुलाते हैं। और ये कहाँ दिखते हैं? ये भी वीट और राइस में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने डिस्कस किए ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीफ हैं जो कि काम करती हैं प्रोटेक्शन क्या या फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का। अब हमने जो इनके टाइप्स देखे वो थे 5 टाइप्स: पेटलॉइड ब्रैक्ट, स्पेथी ब्रैक्ट, फोलिएशियस ब्रैक्ट, इनवॉल्यूकर और ग्लूम्स। तो पेटलॉइड ब्रैक्ट में हमने देखा कि पेटल की तरह चेंज हो जाते हैं लीफ, और वो फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसके एग्जाम्पल में हमने देखा था पॉइंसेटिया और बोगनविलिया। नेक्स्ट है स्पेथी ब्रैक्ट। अगेन ये भी जो होते हैं ये पेटल की तरह होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं और इनफ्लोरेसेंस को कवर करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने एंथूरियम और बनाना देखा था। नेक्स्ट है फोलेशियस ब्रैक्ट जो कि लीफ की तरह होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं और ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का। स्पेथी ब्रैक्ट का काम था पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है इनवॉल्यूकर जो कि इन्फ्लोरेसेंस को कवर करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन इनका काम है प्रोटेक्ट करना, और ये जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल पे हमने देखा था सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है ग्लूमी ब्रैक्ट जो कि स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वीट और राइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स और ब्रैक्ट्स के फंक्शन। अगर आपने किसी फ्लावर में ब्रैक्ट देखा हो या किसी इन्फ्लोरेसेंस में आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा हो जो आपको लग रहा हो कि ब्रैक्ट है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, कमेंट में टाइप करके मुझे उस फ्लावर का या इन्फ्लोरेसेंस का नाम बताना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।